की ताकत, आपका हौसला जो हमने उम्मीद थी उससे ज्यादा आप आए। मैंने आज, मैं ईमानदारी से बताता हूं, इसलिए बुलाया था कि हालात नहीं रहे चुनाव के। मैंने कहा भाई हलवा बनवाओ। जो योद्धा 15 साल से लगे हुए हैं उनका धन्यवाद करूंगा। भाई ये बैठो बैठो ना बोलो रे, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये अपना बैठ जाएंगे तो ही खड़े रहेंगे, बैठ जाओ बैठो बैठो भाई बैठो। तो मैं ये सोचा था कि हलवा बनवा की सारे बैठ जाओ जी, और बधाई ले जा, राजनीति छोड़ दूं, इसलिए आज की मीटिंग बुलाई थी। लेकिन खरकड़ा गांव 2 दिन लगातार पंचायत 3 घंटे हुई और मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। अब जंग होगा, जंग में जीत होगी या शहीद होंगे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ होगा, मुकम्मल हथियारों के साथ होगा, मुकम्मल काम के साथ होगा। और कल जब आप तो शाम को खबर सुनोगे, बड़म्बा गांव के उचली ब्रिज से जो खबर निकलेगी वो तुम्हारी जीत की गारंटी होगी। उसके बाद मराठदाम गिरौड़ होते हुए, मदीना मोखरा होते हुए, टेकड़ा बहु होते हुए, अठगामा पूरा करते हुए, हम जो है लाखन माजरा होते हुए, सब जगह इन योद्धाओं की फौज निकलेगी। और एक ही बात के लिए हम लड़ रहे हैं, इन योद्धाओं को जगाना है स्वाभिमान। अरे जो मुहिम जानी जाती थी लड़ाई के लिए, जो लड़ाई आपने लड़ी हमेशा सरकारों के खिलाफ, आज वो लड़ाई कमजोर होगी। अरे मैंने बहुत शर्म आवे है जब न्यूके हैं, मैं न्यूका करता टीवी पे, मेरे मैम 24 जेट मांगे योद्धा, मैंने बाहर वाले न्यू बोले योद्धा कहना छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूं? बोला न्यू छोड़ दे, कुंडवाड़ा चंडीगढ़ में एमएलए बीच में बैठ की न्यूके है कि भाई थोड़े से रुपये बगाऊंगा और खरीद लूंगा, कि मैं सौदा ही नहीं है। आज उसी तर्ज पर 300 गाड़ियां, सुबह टोकन, दोपहर को टोकन और शाम को टोकन जब मिलता है, जब गाड़ी वाला अपने साथ गांव के 5 आदमी लेके आवा है, अगर उस गाड़ी में आदमी नहीं है तो टोकन नहीं मिलता। ये हो गया, यू बंधुआ हो गया, किराए के हो गए हैं, किराए के 500-400 आदमी लेके 200 गाड़ी लेके अगर कोई लुटेरा आपकी जमीन को लूटने आया है और शमशेर खरकड़ आप मूक दर्शक बन की देखोगे, मेरी जमीन इजाजत नहीं, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जो उसके साथ आए, आपके गांव में आए, उसको शर्मिंदा करो। अरे तेरी जमीन इतनी गिर गई, तू इतना डूब गया, तेरे अंदर इंसानियत खत्म होगी क्या? चंद रुपए के लिए इस महम की इज्जत को नीलाम करने के लिए चल पड़े। आज आनंद भाई ब्लॉक समिति मेंबर है, किसको हराया? कल्लू चेयरमैन। क्यों हराया मदीने में? इसलिए हराया पिछले चुनाव में 4 साल 11 महीने मेरे साथ साथ आपको दिखाई दिया होगा, समुद्र चेयरमैन दिखाई दिया होगा, और दोनों 50-50 रुपए लेके 50-50 लाख आज आगा के भरे हैं, बढ़ुआ की डाले डमरू बजाने। इनका बहिष्कार करो। मैं मदीना में कह गया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं,
लेकिन इस तरह के बेकाऊ भड़कों की मदद से मैं एमएलए बनने से अच्छा हारना पसंद करूंगा। भाई मरोड़ और स्वाभिमान का करोड़ लग गया करें। स्वाभिमान बिना कीमत चूकाए जिंदा नहीं रह सकता, और इस इलाके का स्वाभिमान बचाने के लिए शमशेर खरकड़ा को अगर अपना कुर्ता पजामा भी नीलाम करना पड़े तो मैं करूंगा। पिछली बार पार्टी ने कहा कि भाई खरकड़ा जी कुछ ज्योतिषिया रोड़ा हो रहा है, इधर भागना रोड़ा इतना ठाडा आदमी क्यों आ गया? मकार पिए को ना धंधा दारू ना पैदा झूठ ना बोलता ज्यादा कल है राधा नागे करते धनखड़ जी पार्टी अध्यक्ष थे, चबूतरे भाई और 24 का चबूतरे मन बोले भाई खरकड़ा जी छोड़ दे, आज अपनी जिंदगी की सारी कमाई का दान दे दे। भाई मेरा बेरा जी करे था नहीं करे था, ये भाईचारा कहे तो मैं छोड़नी पड़ेगी, जी तो मेरा करे है मेले बढ़ने वह छोड़ दी। उसके बाद लगातार टिकट का फैसला होने से पहले दिन शाम तक यही था कि कोई विकल्प नहीं है दूसरा राधा का, टिकट और कहीं देने की सोच भी नहीं सकते। और ये फैसला हुआ क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? किसी ने कहा खिलाड़ी है यू छोरा, भाई छोरा खिलाड़ी है कबड्डी का जो हरियाणा पंजाब में खेली जा है, लेकिन आपने अपने भाई को अपने बीच में लेके आए, जिस ढंग से आप लेके आए उसी ढंग से मजबूती इन्होंने आपके बीच में 15 साल दिखा दिए। लेकिन अब राजनीतिक हालात बदले और मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं खिलाड़ी थी, नौकरी करती थी और मैं आज शायद पिछले साल रिटायर होती, लेकिन 2009 की राजनीति के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ने के पीछे यही कारण था, अगर शमशेर सेवा करने लग गया है तो मुझे भी मेरे परिवारों की सेवा करनी चाहिए। उसी का सोच के बीच में आपके बीच में आई हूँ। लेकिन अब 15 साल बीत गए और 2009 की लड़ाई इसी गांव से, इसी जगह से, बाबा सोमनाथ के मंदिर से शुरू हुई थी और खरकड़ा गांव उठ के, जैसे शमशेर जी ने कहा, ब्रह्मा गांव में गया और फिर बलान में गया, करते करते पूरा हल्का छान लिया और सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और इलेक्शन ऐसा लड़ दिया कि पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत इसकी जय बोलने लग गया। इलेक्शन लड़ना हो तो मैं मारा धारी लड़े, और वो आपने काम भी किया, लेकिन उसमें हार का सामना देखना पड़ा। वो कोई मैं हार नहीं मानी, क्योंकि आपके बीच में आपका मजबूत भाई एक बैठ गया और ये 40,000 लोगों को भरोसा हो गया कि ईदारी सुननिया तारे बीच में बैठा है, आज दुख दर्द के लिए आपके बीच में बैठा है। और मैं भी नौकरी करते करते तसल्ली में तो आ गई, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ के अब जो सक्रिय हुई हूँ, जब भी इलेक्शन होते थे परिवार की तरह मैं आपके बीच में आती थी 4 महीने और 5 महीने। लेकिन जब भी इलेक्शन लड़ते भाई ने क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी की टिकट भी आई, इलेक्शन भी लड़ा, ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की, शमशेर खरकड़ा फिर हार गया, फिर टिकट आई, ऊपर नीचे सरकार, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर शमशेर खरकड़ा हार गया। इसका मतलब हमारी मजबूती में थोड़ी सी कसर तो जरूर है, आपने मानना पड़ेगा, हमने भी मानना पड़ेगा, आपने भी मानना पड़ेगा। लेकिन अब समय फिर बदला है, मुझे सरकार ने, मुझे मजबूत आदमियों ने मेरे घर पे आके 2 साल तक ये कहते रहे शमशेर खरकड़ा की बजाय राधा कन्या आगे आना पड़ेगा, और मैं मना करती रही कि शमशेर खरकड़ा एक ही आदमी बहुत है, पूरा परिवार राजनीति में आना ठीक नहीं है। लेकिन मौजूदा आदमी, शायद मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, 2 साल से कहते रहे कि आप आगे आओ, हम आपको टिकट देंगे और आपको इस बार विजयी बनाएंगे, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपका स्वभाव हर व्यक्ति जानता है। और वो दिन आया, मैंने उनके भरोसे पर उनकी बात भी मानी और मैंने कहा अगर आपने मेरे पे भरोसा जताती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो मैं अपना पूरा करके दिखाऊंगी। पिछले 2 साल से आपने ही नहीं, हल्के ने नहीं, पूरा हरियाणा और देश ने मान लिया कि कोई महिला
महिला 90 हलकों में से आदमी भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी राधा ने कर दी सामने मारे। मैंने अपना काम करा, मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन उस फर्ज का बदला, उस काम का बदला आपके सामने है। और परिस्थितियां बदल गई और एकदम अचानक मेरे ये 40,000 मेरे परिवार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भरोसा था कि पिछली 3 योजना से आप परिवार सारे जुड़े हुए हो। इस बार जो महिलाएं, जो बहनों ने मेरा साथ दिया, आपसे 10,000 वो महिलाएं अलग है जिनके परिवार मेरे साथ नहीं जुड़े हो। तो जोड़ के देखो आप कितनी महिलाएं हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरे देश की कोई भी अन्य पार्टी हो, सबको ये भरोसा हो गया। इस बार 2 साल से मैं गांव-गांव जा रही हूँ। मुझे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, एक बार तो क्या कर दी बेटे, सबने मौका मिल गया, एक बार तो नहीं देवांगे, सबने मौका मिल गया तो नहीं देवांगे। और भी क्या कर दी, सारी महिला मेरे साथ चल के क्या कर दी, बोला अब की बार राधा पार, अब की बार राधा पार। यो नारा सुन के मुझे अच्छा लगने लग गया, और लेकिन साथ भी बहुत मिला और यही फैसला लिया गया। तभी तो महिलाओं की पंचायत हुई, क्योंकि मैं सुनती थी, मैं मरका की जो पंचायत है पूरे देश में मशहूर है। पंचायती लोग जो फैसला लेते हैं, आज तो हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर में बोली गई बात और पंचायत में बोली गई बात कभी झूठ नहीं होती। बोलने वाले को मोड़ लगानी पड़ती है और माननी पड़ती है वो बात। तो मैं महिलाओं की पंचायत बुलाई, तो हमने भी भाई पंचायत का सिस्टम देख रखा था, मेरी बहनों ने भी देख रखा था, इसीलिए महिलाओं की पंचायत करनी पड़ी। और महिलाओं की पंचायत के अंदर मैंने 5-4 जो वायदे करे थे वो मैंने कहा आपके, इनको भरोसा भी था मैं पंचायत और मंदिर में जो बात बोल के जाऊंगी वह पूरी करूंगी। मैं 2 साल पहले इस हल्के में आई, लेकिन एक प्रण लेके आई थी। मैंने 14 साल हो गए अध्यात्म करते हुए कैलाश मानसरोवर में बैठ के मैंने बर्फ के अंदर 2 घंटा तपस्या कर रखी, ऊपर से बर्फ पड़ती रही और मैंने तपस्या करी। जो बाबा सोचनाथ भी शिव भोले के अनुयायी रहे हैं, तो मैं ये सोच के आई थी अगर मुझे इलेक्शन लड़ाओगे तो मैं जीत के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी जीत को देखते हुए शायद सारी पार्टियों का दर्द हो रहा था इस बात का, या रद्द आगे हमारा कलड़ा काम हो गया, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये निर्णय मेरी पार्टी ने क्यों लिया इसके लिए तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरी बहन 24 गम्मा के साथ गलत हुए हैं। अरे तारी पगड़ी इतनी सी होगी कि कोई भी आदमी आएगा, अरे तो पगड़ी बांध के इलेक्शन लड़ लेगा। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आप आज भी जैसे फैसला आप लोग लेोगे, आज जज आप हो, हम तो सुनने वाले हैं। मैं वो बात सुनना चाहती हूँ जो आप कहना चाहते हो, लेकिन जितने लोग हजारों की संख्या में आप बैठे हो, ये फैसला न्यू आया करता। जगह अंदर आग है तो इस फैसले को लेके, इस आग को लेके पूरा हल्का में निकल जाओ। और मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, ये नारी समाज, नारी जाति की बेइज्जती हुई है। आज तक कोई महिला ने हिम्मत नहीं करी जिसे मैंने करी। सारे आदमी एमएलए बनते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, पहली बार मजबूत महिला आपके सहयोग से बनी, आगे आई। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।